हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दृष्टि द स्मार्ट। आशा करते हैं आप लोगों का 7 तारीख को एग्ज़ाम है, कल मतलब कल। तो आप लोगों का जो प्रिपरेशन है वो पूरी हो चुकी होगी, ठीक है। और मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊंगा। तो क्योंकि आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं बचा है कि आप कुछ भी पढ़ सको, तो कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं कुछ बातें बता दूंगा, तो बस उनको ध्यान रख लीजिएगा आप लोग पेपर के समय, ठीक है। तो ये देखिए हमारा 7 तारीख को है। जहाँ पर सेंटर है आपका वहाँ पर पहले से पहले आराम से पहुँचिए, ठीक है। ये देखिए 7 तारीख को है और फर्स्ट शिफ्ट में होगा हमारा जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिक्स मतलब जेट का एग्ज़ाम होगा। और जो स्टेनोग्राफर होगा हमारा सेकंड शिफ्ट को होगा, ठीक। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, बहुत सारी बातें बता रहा हूँ जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको फ़ायदा करेंगी, ठीक है। तो और सभी लोग वीडियो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि आप लोग जैसे भी आप लोगों को अभी डाउट में है कि माइनस मार्किंग होगी कि नहीं। हाँ हाँ, डाउट होना लाजमी है, क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई भी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो आप लोग सबसे पहले जाके ये चीज़ स्क्रीन में देखेंगे कि हमारी माइनस मार्किंग है या नहीं है, तो कितने नंबर की है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर होगी तो 1/4 की ही होगी। मैं आपको बता दे रहा हूँ 1/4 की ही होगी अगर होगी। वैसे 95% चांस है, 99% चांस है कि नहीं होगी, ठीक है, माइनस मार्किंग। लेकिन मेरी बात को ना सुनते हुए कि नहीं होगी फलाना ढिकाना, आप लोग वहां पर जाके अपनी स्क्रीन में चेक करिएगा, ठीक है। टाइपिंग होगी या नहीं होगी। अगर होगी तो अगर होगी तो 1/4 की ही माइनस मार्किंग होगी, ठीक है। 1/4 की माइनस मार्किंग होगी। तो आप लोग वहां जाके घबरा मत जाना कि अब हम कितने छोड़ें कितने छोड़ें। तो 1/4 की माइनस मार्किंग नॉर्मल है। तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब अगर जैसे आपको बहुत ज़्यादा कम क्वेश्चन करने की भी ज़रूरत नहीं है, और नहीं आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश ज़रूरत भी नहीं है। तो आप समझ रहे हो, जैसे कि आपको नहीं आ रहा है कुछ, जैसे कि आपको काफ़ी क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसमें तो 1/4 की माइनस मार्किंग में आप लोग रिस्क ले सकते हो थोड़ा बहुत। क्योंकि इसमें क्या होता है कि क्योंकि क्वेश्चन हमारा एक नंबर का एक क्वेश्चन है, तो चार जैसे आपके कुछ इसके मतलब आप लोग समझ लीजिए 1/4 का जैसे चार क्वेश्चन आपके गलत हो गए हैं, तो एक आपका नंबर एक्स्ट्रा काट लिया जाएगा, ठीक है। बस ये है। और इसमें आपको रिस्क उठाना चाहिए मेरे हिसाब से। मैंने इतने एग्जाम दिए उसी पे आधारित बता रहा हूँ। अब बहुत ज़्यादा नहीं, मैथ और रीजनिंग में मत उठाइए। किन किन सब्जेक्ट में उठाना है वो आप देख लीजिए। मैथ और रीजनिंग में बिल्कुल मत उठाइए रिक्स, ठीक है। अगर आप में आप मैथ और रीजनिंग में आपको ये वाला रिक्स लेने की जरूरत नहीं है, तुक्का लगाने का वाला। क्योंकि मैथ में और रीजनिंग में क्या रहता है, जो आपको आ रहा है तो वो उसका आंसर आपके सामने आएगा, जो नहीं आ रहा है तो नहीं आएगा। बाकी तुक्का लगाने को लगा सकते हैं, मैं नहीं कहता हूँ। और रिक्स उठाना है तो हमें क्या, हिंदी में भी आपको उठाना पड़ेगा। कुछ 2-3 क्वेश्चन आपको, जैसे आपको दो कट गए, दो क्वेश्चन मिले तो 50-50 में आप खेल सकते हो। इसी प्रकार जीएस में आपको लगेंगे दो ऑप्शन पढ़े हुए, 50-50 में खेल सकते हो। इसलिए इसी तरह कंप्यूटर में, क्योंकि ये क्वेश्चन जैसे पिछले बार हमारा पेपर कथन बे मतलब स्टेटमेंट बेस्ड था, तो उस तरह आएगा। तो आपको ये रिक्स उठाना पड़ेगा। क्योंकि आपको अगर मान के चलिए चार कथन दे दिया, आपको एक दो पता है, तीन चार नहीं पता है, तो उसमें आप सारे ही क्वेश्चन में डाउट में चले जाओगे, है ना। तो थोड़ा रिक्स उठाना पड़ेगा। मैथ और रीजनिंग में बिल्कुल मत उठाइए। और सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बताया था, ऑप्शन एलिमिनेशन। जैसे आपके ए बी सी डी सारी चीज सीख लीजिए और ये चीज ध्यान रखिए। इसमें हमारे ये ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 3 2 1 4, ठीक है। इस तरह दिए हुए हैं ऑप्शन। तो अब आप इसमें अपना उठा सकते हो कि आपने पहले देख लो ये चारों किस सेक्शन में हमारे अलग है। मोस्टली सारे अलग है। अगर अलग नहीं मिल रहा है तो दो दो केवल, है ना। जो देख लो कि मोस्टली ऐसा ऑप्शन मिल जाए आपको जिसमें ए बी सी ढूंढ लो जिनमें से चारों अलग मिले। अलग मिले तो उस ऑप्शन को उठाओ और उसका चेक कर लो आप।
उसका चेक कर लो, क्योंकि उसका मिल जाएगा तो आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। ये तो एलिमिनेशन टेक्निक आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप लोग पहले से पहले सेंटर में पहुंच जाएं और अपनी नींद पूरी करके ही जाएं, क्योंकि वहाँ पर जब नींद पूरी नहीं होती है तो सिर भारी होता है और उसका पूरा असर हमारे एग्जाम में दिखता है, ठीक है। क्वेश्चन में भी दिक्कत आती है। ये सब तो आप लोग नींद पूरी करके जाइए, पहले से पहले सेंटर में पहुंच जाइए। और आप लोगों को ये एलिमिनेशन टेक्निक लगाना है। और अब आपको क्या करना है, बस आपको अभी सारे एडवांस के फॉर्मूला रिवीजन करना है, ठीक है। तो एडवांस मैथ फॉर्मूला, ठीक है, वीडियो एक उठाइएगा, उससे सारे फॉर्मूले रिवीजन कर लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी, है ना, और स्टैटिक्स, मोस्टली स्पेशली इसके, क्योंकि इसके आप भूल रहे होंगे तो इसके रिवीजन कर जाना। और हमारे मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले रिवीजन कर, मेंसुरेशन के तो पूरे उसमें आप देखिएगा मेंसुरेशन ही मेंसुरेशन भरे हुए थे, तो उसके फॉर्मूले। और आप क्या कर सकते हो, आप अब करंट अफेयर पढ़ सकते हो, गेम से रिलेटेड सारी करंट अफेयर पढ़ लीजिए। एक दो बार वीडियो एक उठा लीजिए स्पोर्ट रिलेटेड करंट अफेयर का, स्पोर्ट रिलेटेड करंट अफेयर का उठा लीजिए, टॉपिक वाइज पढ़ लीजिए। स्पोर्ट रिलेटेड रैंकिंग पढ़ लीजिए, ठीक है, रैंकिंग पढ़ लीजिए। प्रेजेंट नियुक्तियां पढ़ लीजिए, जो अपॉइंटमेंट हुए हमारे वो पढ़ लीजिए, ठीक है। और कुछ चीज़ें एक्सरसाइज पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। जो अभी त्योहार हुए हैं वो पढ़ लीजिए। और सबसे बड़ी चीज़, आप लोगों को कुछ चीज़ें हैं जो पढ़ के जाना है। वो क्या है, आपको पढ़ के जाना है शास्त्रीय नृत्य और उनके कलाकार और वाद्य यंत्र और वादक, ये चीज़ आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो इतना आपको करके जाना है ये सब। और कंप्यूटर में आपको मैंने बताया था, एक बार जरूर देख लेना हमारे जो क्या चीज़ है, मेमोरी से क्वेश्चन देख लेना, ठीक है, मेमोरी से पढ़ लेना अच्छे से। और हमारे जो क्या बोलते हैं वायरस, है ना, वायरस मतलब मॉलवेयर, मॉलवेयर रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो इतना आपको करना है। अब ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं कि मैं मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करना, रीजनिंग के सॉल्व करना एक बेवकूफ़ी है इस समय, ठीक है। तो जितना बता रहा हूँ उतना आप करिए, आराम से आपका पेपर क्वालिफाई होगा। और सभी को बेस्ट विशेष है मेरी। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, बिना टेंशन के जाइए। सबसे बड़ी चीज़, जितना आप पढ़ चुके हैं अब उसके आगे कुछ नहीं कर सकते। आपने बहुत पढ़ लिया ये सोच के जाइए और अच्छे से एग्जाम करके आइए। लेकिन इंस्ट्रक्शन सबसे पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। और क्योंकि ऑनलाइन होगा और इंस्ट्रक्शन में आराम से सब कुछ पढ़ के और फिर आगे बढ़ेंगे आप, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे पीछे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आराम से अपना पढ़िए। और ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक सबसे बढ़िया है, ये याद रखना। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जो सीधा आ रहा है तो कोई बात नहीं, जो नहीं आ रहा है तो ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक लगाइए। और जिसको कंप्यूटर पढ़ना है तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके आप लोग इंग्लिश हिंदी दोनों में कंप्यूटर की पीडीएफ है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक वहाँ से जाके कवर कर लीजिए, ठीक है। और भी आपको कुछ भी किसी भी प्रकार की कोई मतलब डाउट है तो आप लोग कमेंट करिए, मैं आपको बहुत ही फास्ट रिप्लाई दे दूंगा आपको, ठीक है। और कोई भी ज़रूरत हो तो आप लोग कमेंट बताइए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।